नेक्स्ट हम कुछ कर रहे हैं, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग फर्म्स में। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, लास्ट टाइम हमने की थी जनरल टाइप की एडजस्टमेंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स है। तो पहले हम कर रहे हैं गुड्स सेंट या इसको कहते हैं सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और या इसका दूसरा नाम है जिसे आल्सो कहा जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कई बार होता है कि जो फर्म है वो कस्टमर को गुड्स सेल करती है, सेल और रिटर्न, इट मीन्स यदि को कस्टमर को पसंद आती है फिर को वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो सेल मानी जाएगी। और यदि कस्टमर को पसंद नहीं आती गुड्स, वो वापस भी कर सकता है इसको। तो इसको इसलिए इसका दूसरा नाम है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये सेल हम कर रहे हैं कस्टमर के अप्रूवल के बेस पे, राइट। इट मीन्स इन दिस केस फर्म sells goods on return basis। इसमें हम कुछ टाइम फिक्स पीरियड फिक्स कर रखे हैं, जैसे आजकल आप अमेजोन के थ्रू गुड्स परचेज करते हैं तो उसमें 10 दिन का टाइम होता है। तो जैसे टाइम लिमिट फिक्स करके आपने 10 डेज टू रिटर्न, तो कस्टमर को गुड्स वापस करनी है 10 दिन के अंदर अंदर, यदि वो वापस नहीं करेगा फिर वो सेल मानी जाएगी। कुछ मीन्स आपको जो भी रिटर्न करनी है या अपनी अप्रूवल देनी है उसकी एक टाइम लिमिट होती है, तो उस टाइम में आपको उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अब जैसे आपकी बुक्स क्लोज हो रही हैं, 25 मार्च आ गई, तो कुछ बुक्स आपने अभी सेल की हैं 31 मार्च को, 30 मार्च को, 29 मार्च को, और उसकी टाइम लिमिट है 10 डेज। अब वो टाइम लिमिट आपकी अगले साल चली जाएगी। तो इट मीन्स एट एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब है कि हमारी फर्म में कुछ बुक्स हैं जो आपने सेल कर रखी हैं रिटर्न बेसिस पर, पर अभी उसकी अप्रूवल नहीं आई है। इट मीन्स सम गुड्स हैव बीन sold on return basis, but no approval received by end of year। तो इसका रीजन हो सकता है क्योंकि अभी टाइम जो लिमिट है वो एक्सपायर नहीं हुई है आपकी, टाइम लिमिट हैज नॉट एक्सपायर्ड। तो इट मीन्स अब जो बुक्स आपने सेल कर रखी है कस्टमर को, उसे फिर हमें अपनी बुक्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो जब आप बुक्स सेल करके हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, व्हेन गुड्स सोल्ड। तो हम नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं अपनी बुक्स में जाकर टू सेल अकाउंट। तो इट मीन्स हमारी बुक्स में ये सेल्स में इंक्लूड हो गई हैं और जैकर में इंक्लूड हो गई हैं, पर अभी उसका टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, तो अप्रूवल हमें रिसीव नहीं हुई है, तो उसको अब हमें बुक्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी उसकी। तो पहले को जो सेल कर रखी है उसको कैंसिल करेंगे हम, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी एडजस्टमेंट एंट्री। तो इट मीन्स फर्स्ट एंट्री इज जो प्रीवियस सेल इज कैंसल्ड। कैंसिल का मतलब होता है कि आप रिवर्स एंट्री पास कर लीजिए, एंट्री बन जाएगी आपकी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। और ये आपने रिकॉर्ड करनी है सेल प्राइस के ऊपर, क्योंकि ये भी आपने सेल प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड की थी जब सेल हुई थी, राइट। तो इसका इफेक्ट क्या है, सेल में से माइनस कर दो ट्रेडिंग अकाउंट में, और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस कर दो, तो ये इसका एडजस्टमेंट आ जाएगी। तो इसको भी आपने डिडक्ट करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको भी डेटर में से आपने माइनस करना है। तो अब जो गुड्स हमारे ये गुड्स होते हैं जो कस्टमर के पास पड़ी हैं पर अभी सेल नहीं मान रहे हम उसको, क्योंकि उसका टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो हमारा ही स्टॉक माना जाएगा। तो उसको हम स्टॉकिस्ट नाम से शो करेंगे। अब उसकी आप एंट्री कर दीजिए, एंड इट इज कॉल्ड
तो अवर स्टॉक बट दिस इज लाइंग विद कस्टमर, तो उसका नाम रख लेते हैं स्टॉक विद कस्टमर, जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो उसी तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री का बस थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे हम, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो पहले हमने नॉर्मल एंट्री क्या की थी, जो क्लोजिंग स्टॉक था उसकी एंट्री की थी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, पर इसका नाम चेंज कर गया बस स्टॉक विद कस्टमर है, ये भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और इसको हमने रिकॉग्नाइज करना है एट टू कॉस्ट प्राइस के ऊपर, क्योंकि स्टॉक को वैल्यू करके हैं कॉस्ट के ऊपर। ये हमारी एक मेन एडजस्टमेंट एंट्री है। अब देखते हैं सेकंड और मेजर आती है एडजस्टमेंट एंट्री, कि आपने कमीशन देनी होती है प्रॉफिट के ऊपर अपने मैनेजर को या डायरेक्टर्स को। कंपनी से केस में डायरेक्टर्स होती हैं, नॉर्मली मैनेजर्स होते हैं सोल प्रोप्राइटर के। तो दिस इज सेकंड एडजस्टमेंट। तो कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट टू, पहले हम ले रहे हैं यदि आपके बिजनेस में सिंगल मैनेजर है, वन मीन्स सिंगल मैनेजर। तो कमीशन जो है इसका रीजन ये होता है, अभी नेट प्रॉफिट हमें पता नहीं है, वो साल के एंड में पता लगेगा जब बुक्स बनती हैं आपकी। इट मीन्स अभी आपने कमीशन पे नहीं की है, जब बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को इसका हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो ये इसकी एंट्री क्या बनती है, कमीशन ये एक्सपेंस है हमारा, कमीशन अकाउंट डेबिटेड, और अभी आपने पे नहीं की है तो आप डाल दीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट में, या आप लिख सकते हैं कमीशन पेएबल अकाउंट। जैसे एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस पेएबल लिखो या आप लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, दोनों का पर्पस सेम ही है। और यू कैन आल्सो राइट आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। देखो बन गई इसकी एंट्री। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके अब हम ले रहे हैं सिंगल मैनेजर, इसमें दो मेथड होते हैं। एक आपको दिया होता है जैसे कमीशन आपने कैलकुलेट करनी है ऑन नेट प्रॉफिट, और आपको लिखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसका मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें ये जो कमीशन है ये आपने माइनस नहीं करनी है, उसको माइनस किए बिना ही प्रॉफिट के ऊपर आपने कमीशन पे करनी है मैनेजर को। अब ये कमीशन जो होती है परसेंटेज में होती है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका फार्मूला सिंपल बन जाएगा, कमीशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन जो भी आपको दिया है इनटू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है जिसमें से अभी ये कमीशन माइनस नहीं हुई है, इसको हम ये भी कहते हैं नेट प्रॉफिट जो है आपका ये है बिफोर कमीशन। राइट, तो सिंपल एग्जांपल है। अब कई बार वो लिखते हैं कि कमीशन आपने देनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग कमीशन, लेकिन नेट प्रॉफिट आपने वो लेना है जिसमें से आपने जितनी कमीशन पे करनी है मैनेजर को वो भी माइनस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हम उसको कमीशन पे करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी आपकी, सेकंड केस इज कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ये आपको लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। राइट, इट मीन्स अब आपको सपोज चलो नेट प्रॉफिट दिया है, जो इस एग्जाम्पल में लेते हैं पहले, सपोज नेट प्रॉफिट है आपका 1,00,000 रुपीज, और जो रेट ऑफ कमीशन है आपका किसी के 10%, सो हाउ मच विल बी कमीशन, 1,00,000 इंटू 10%, इट विल बी 10,000। अब इसमें पर वो कह रहे हैं कि जो कमीशन पे करनी है नेट प्रॉफिट भी लेना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आपने को देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया है नेट प्रॉफिट बट जिसे जो बिफोर कमीशन, जैसे हमने एग्जांपल लिया है 1,00,000 का, और जो रेट ऑफ कमीशन है आपका वो है 10%।
कमीशन आपको पता नहीं, तो आप एज्यूम करो पहले लेट कमीशन जो आपने लेनी है मैनेजर को। मैं इसका फार्मूला बना रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कमीशन हमारी एक्स है, तो इस नेट प्रॉफिट के जो बिफोर कमीशन है उसमें से आप लेस कर दो कमीशन, गेट इज इक्वल टू एक्स, तो बैलेंस आ गया आपका प्रॉफिट। देखिए कहा गया आफ्टर चार्जिंग कमीशन, या इसको सिंपली हम कहते हैं आफ्टर कमीशन, गेट इज 1 लाख माइनस एक्स। अब ये जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आप कमीशन पे करो उसको 10%, तो मीन्स अब आप अपनी कमीशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो मीन्स फार्मूला क्या बनेगा आपका, कमीशन टू मैनेजर इज इक्वल टू 10% आपको लेना है इस प्रॉफिट का, 1 लाख माइनस एक्स। और ये कमीशन क्या है, कमीशन हमने यूं की कि एक्स है, इसमें इसकी जो वैल्यू है जिसकी एक्स 10% मीन्स 1/10 ऑफ 1 लाख माइनस एक्स, तो सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 विल गो हेयर 10x, एक्स भी इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा इक्वल 11x इज इक्वल टू 1 लाख। तो आपकी कमीशन आ गई एक्स, तो 1 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए 11 से, तो कमीशन कभी 9091। अब इसका देखते हैं फार्मूला क्या है डायरेक्ट कैलकुलेट करने का। अब देखो आपने 1 लाख को डिवाइड किया 11 से, 11 क्या चीज़ है वो देखते हैं। ये को मैंने सोल्व किया है मैथमेटिकली, तो उसमें इसका फार्मूला ये बन जाता है कमीशन, ये भी आपको दिया है ऑन ए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और आपने लेनी है नेट प्रॉफिट आफ्टर ये चार्जिंग कमीशन, यानी इट इज इक्वल टू। आप देखो क्या फार्मूला बना हमारा एक्स 1 लाख, ये नेट प्रॉफिट है, और ये बन गया डिवाइडेड बाई 11, तो आपने लेना है नेट प्रॉफिट इनटू 11 का मतलब है यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करें ऊपर 10 से, 10/100, 100 ये 110, इसका फार्मूला क्या है रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस आर। तो वेरीफाई कर लोगे, तो इस एग्जाम्पल में 1 लाख का प्रॉफिट है, कमीशन की आपकी 10%, 100 में प्लस कर दिया आपने 10, जैसे 1 लाख इंटू 1/11 सेम आ गया जैसे, तो कमीशन आ गई 909। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, अब आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमने लेनी है कमीशन ऑन ए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देखो नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख का, अब उसमें से आप कमीशन अपनी कर दो माइनस, ठीक है 9091, तो ये प्रॉफिट रह जाएगा आपका 91 डेज। अब इसके ऊपर अप्लाई करो कमीशन, ये जो 10% ऑफ 91,909, हाउ मच इज दिस 91, आई थिंक माइनस रॉन्ग हो गया, जिसकी कमी 90,000, यस राइट, 9 10 माइनस, देखो 1 लाख माइनस 9091, 90,909, जिसे 90,909 10% 9091, तो देखो वेरीफाई हो गया। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे, नेट प्रॉफिट लिया हमने बिफोर कमीशन, तो ये है बिफोर कमीशन वाला, इसमें से कमीशन माइनस नहीं हुई है अभी, तो आपको फार्मूला बनेगा आर अपॉन 100 प्लस आर। और अदरवाइज आप एक्स भी ले सकते हो कमीशन, आप मैथमेटिकली सोल्व कर दीजिए इसको। तो ये हमने डिस्कस किया जब आपका 1 मैनेजर है। अब देखते हैं कई बार फर्म में 2 मैनेजर होते हैं, दोनों को आपने कमीशन देनी है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नंबर 3 हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट टू मैनेजर्स। अब आपके 2 मैनेजर्स हैं, राइट, लेट अस से वन इज मैनेजर एक्स, अनदर इज मैनेजर वाई। एक एक्स मैनेजर है और एक है वाई मैनेजर।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, कई बार मैथमेटिक्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव जो आप मैथ्स का सिलेबस कर रहे हैं, तो लेके सी अब एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल बना लेते हैं, फिर डिफरेंट केसेस हम देखेंगे। सपोज आपको दिया है नेट प्रॉफिट, जैसे हमने लिया था ₹1 लाख, और आपने देनी है कमीशन, पे करनी है आपने कमीशन टू मैनेजर एक्स, जैसे कि 10% एंड टू मैनेजर वाई, दिस इज 5%। तो पहला केस, नंबर 1 केस, दोनों को अपनी कमीशन पे करनी है, गेटिंग ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो पहला केस हम ले रहे हैं, कमीशन टू बी पेड टू ईच मैनेजर बिफोर चार्जिंग कमीशन। राइट, तो किसी की भी कमीशन हमने माइनस नहीं करनी है, तो सिंपल है, तो आप मैक्स की कमीशन निकाल लीजिए, उसको 10% मिलेगी प्रॉफिट के ऊपर। तो 1 लाख का प्रॉफिट है आपका, जैसे 10,000। ऐसे वाई को अपनी कमीशन पे करनी है 5% और 1 लाख के ऊपर, जैसे जो 5,000। तो बैलेंस रह गया आपका प्रॉफिट, तो बैलेंस प्रॉफिट आपका रह गया 85,000। तो टोटल था आपका 1 लाख। इस तरीके से प्रॉफिट हमारा डिवाइड हो गया, एक्स को चलेगी कमीशन, वाई को चलेगी, और बाकी प्रॉफिट रह गया फर्म का। अच्छा, कई बार होता है अब कमीशन टू बी पेड टू ईच मैनेजर आफ्टर चार्जिंग इट्स ओन कमीशन, जो उसकी अपनी कमीशन है वो चार्ज करनी है आपने। उस केस में देखो कैसे होगा। केस नंबर बी, अब हम डिफरेंट केस ही बना रहे हैं, एग्जाम्पल मैं सेम खिला रहा हूँ, आपको डिफरेंट क्लियर होगा। तो हमने लेनी है कमीशन टू बी पेड टू ईच मैनेजर, या ठीक है, आफ्टर चार्जिंग। अब आपको लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग, ये जो ओन कमीशन, जो उसकी अपनी कमीशन है ना, वो माइनस करनी है आपने पहले। तो इसमें जब एक्स को हम कमीशन देंगे, उसकी कमीशन भी लेस कर दो, फिर आप सिंपल फार्मूला लगाओ। अब फार्मूला लगाओ आप आर अपॉन 100 प्लस आर का, तो उसकी कमीशन बनेगी 10/100 प्लस 10 इंटू नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख। तो देखो इसकी कमीशन आ गई 9091। ऐसे वाई के ऊपर लगाओ, उसकी 5% कमीशन है अपॉन 100 प्लस 5, प्रॉफिट है आपका 1 लाख। में इस प्रॉफिट में से एक्स की कमीशन माइनस करके उसके बाद उसको कमीशन देंगे बैलेंस प्रॉफिट पर, ऐसे इसमें से वाई की लेस करके। ठीक है, तो जिसे जो 1 लाख डिवाइडेड बाई 21, जिसे 4762, बाकी आपका प्रॉफिट रह जाएगा। बैलेंस है प्रॉफिट, तो आप डिफरेंस देखना कि सभी मेथड में क्या क्या हम ले रहे हैं। बैलेंस प्रॉफिट अब आपके पास है 1 लाख में से ये माइनस हो जाएंगे, -9091 -4762, 1 लाख -9091 -4762, जैसे 86,147। पहले था आपका 85,000 बैलेंस प्रॉफिट। अच्छा, ये क्या हमारा कमीशन टू बी पे टू ईच मैनेजर आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। तो इधर होता है कमीशन टू बी पेड टू ईच मैनेजर आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ अदर मैनेजर, जो दूसरा मैनेजर है उसकी लेस करने के बाद। फिर देखो क्या केस बनेगा, केस सी, कमीशन टू बी पेड टू ईच मैनेजर, तो हर मैनेजर को आपने पे करनी है कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ अदर मैनेजर।
दूसरे मैनेजर की आपने लेस करनी है। मीन्स पहले था ना अपनी लेस करनी है, अब हम लिख रहे हैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ अदर मैनेजर। तो जब हमने एक्स को पे करनी है कमीशन, तो प्रॉफिट में से वाई की कमीशन लेस कर दो, जो वाई को पे करेंगे वो एक्स की लेस कर दो। अब हमें फिर एजम्पशन यूम करना पड़ेगा, लेक कमीशन ऑफ मैनेजर एक्स। तो अब आप मैथमेटिकली कर सकते हो, सपोज जिसकी एक्स है और मैनेजर वाई की आपने रख ली वाई। अब अप्लाई करके हैं फॉर्मूला। कमीशन का रेट सेम है 10% और 5%। अब देखो एक्स की कमीशन कैसे आएगी, कमीशन ऑफ मैनेजर एक्स दैट इज इक्वल टू, उसकी कमीशन में रखे हैं एक्स, तो वो उसको कितनी मिलेगी कमीशन 10%। ऑफ नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख, और हमने लेना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन अगर मैनेजर। अब इसमें से वाई की कमीशन लेस कर दो, वो हमें बतानी है, वो है वाई। ऐसे कमीशन आ जाएगी आपकी वाई की, कमीशन ऑफ वाई। तो ये भी ऐसे बनाओ इक्वेशन, उसको 5% देनी है आपने, नेट प्रॉफिट है 1 लाख। अब इसमें से कमीशन माइनस करनी है, अगर मैनेजर हो गया एक्स से, उसकी है एक्स। तो अब ये गोल क्वेश्चन बन जाएंगे, उनको सोल्व करेंगे फिर तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है केस सी, अच्छा केस है ये। मैथमेटिक्स में पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो 10/100 ये 10 हो गया, 10 इधर चला गया आपका, पहली क्वेश्चन बन गई 10x उस y को इधर ले जाओ प्लस y इज इक्वल टू 1 लाख। जिसे 520 हो गया, 20 इधर चला गया, x को इधर ले जाओ, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1 लाख। तो साइड में कहने से क्वेश्चन है, सोल्व कर रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रखे हैं 10 से, तो जिसे ये बिकमिंग 10x प्लस 200y इज इक्वल टू 10 लाख। तो माइनस किया आपने, इसमें से x कैंसिल हो जाएगा, जिस माइनस जिस माइनस 199y इक्वल टू जिस इक्वल माइनस 9 लाख। माइनस का साइन कैंसिल, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 9 लाख डिवाइडेड बाई 199, जिसे 4523। इसको पुट कर रखे हैं, इसको इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 1/10 ऑफ 1 लाख माइनस 4523, जिस इज 1 लाख माइनस 4523 डिवाइडेड बाई 10, जिस कमीशन इनकमिंग 9548। को वेरिफिकेशन करके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा आपका। तो कमीशन आ गई आपकी टू मैनेजर एक्स टू वाई, और बैलेंस रह गया प्रॉफिट आपका, बैलेंस प्रॉफिट। एक्स की बन रही है 9548 और वाई की है 4523। प्रॉफिट टोटल था आपका 1 लाख। तो दोनों की इसमें से कमीशन माइनस कर दो आप, माइनस 9548 माइनस 4523, बैलेंस प्रॉफिट की 85,929। तो एक आता है फोर्थ केस, जो लास्ट केस है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वो केस भी। ये कॉन्सेप्ट तो स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत यूजफुल होता है। जो से केस सी और केस डी हम कर रहे हैं। केस डी में देखो क्या है, कमीशन टू बी पेड टू मैनेजर्स आफ्टर चार्जिंग। तो आपने आफ्टर चार्जिंग ऑन कमीशन, ऑन कमीशन एंड कमीशन ऑफ अगर मैनेजर। मीन्स ऑन कमीशन एंड कमीशन ऑफ अगर मैनेजर का मतलब है आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ ऑल मैनेजर, सभी की लेस कर दो आप। तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आप ऐसे ही यूम करो, लेक इसमें भी आपको यूम करना है, लेक मैनेजर एक्स की जो कमीशन है वो एक्स है, मैनेजर वाई की रख लेते हैं वाई। ठीक, अब कैसे निकालोगे आप कमीशन।
तो जो एक्स कमीशन है, कमीशन ऑफ मैनेजर एक्स इज इक्वल टू, ये हमने रखी है एक्स, दिस इज हाउ मच, ये है 10%। 10% किसका लेंगे, नेट प्रॉफिट का, विच इज 1 लाख, और उसमें से माइनस करनी है कमीशन ऑफ ऑल मैनेजर्स, अपनी भी और जो दूसरा मैनेजर है। तो हमारे अपनी कमीशन है एक्स, दूसरे की है वाई, तो दोनों वाई माइनस हो जाएंगे। ऐसे मैनेजर वाई की आ जाएगी कमीशन, वाई इक्वल टू वो है आपका 5%, इनको नेट प्रॉफिट 1 लाख, उसमें भी आपने उसकी अपनी भी माइनस करनी है और एक्स की भी, तो दिस इज आल्सो एक्स माइनस वाई। तो और इंटरेस्टिंग बन गया, पहले हमने क्या क्या एक्स में से सिर्फ वाई की कमीशन, वाई में से की थी एक्स, अब दोनों की ही माइनस कर दूंगा। अगेन इसकी भी इक्वेशन बन जाएगी और सोल्व कर देते हैं। तो लेके सी 1/10, 10x इधर चला गया, x इधर आ गया, ये बन गई आपकी 11x, और y भी इधर आ गया आपका प्लस y इज इक्वल टू 1 लाख। ये बन गया 1/20, 20 y बन गया, y इधर आ गया 21, x भी इधर आ गया, x प्लस 21y इज इक्वल टू 1 लाख। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो दिस इज 11x, यानी कि 11 इंटू 21, 231 y इज इक्वल टू 11 लाख। और इसको सब्सट्रैक्ट किया हमने इसके कंपैरिजन में, 11 से कैंसिल, गेस माइनस गेस, ये बन गया -230 y, गेस माइनस गेस -10 लाख, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 10 लाख को डिवाइड किया आपने 230 से, इस तरीके से y की कमीशन आ जाएगी। दिस इज कमिंग 4348, तो आपकी x में पुट कर रखे हैं, इसमें x आ जाएगा आपका, जिसे जो 1/10 ऑफ 1 लाख माइनस x, y की वैल्यू है 4348, ये इसमें पुट कर दो आप तो भी आंसर आ जाएगा आपका। तो इससे x आ रहा है आपका, ये माइनस हो गया आपका 1 लाख माइनस गेस -4348, जिसे ये 95652 डिवाइडेड बाई 11, राइट, डिवाइडेड बाई 11, तो एक्स की कमीशन आ गई थी 8696। तो आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। अब देखो आपकी कमीशन आ गई, कमीशन टू मैनेजर एक्स की, वाई की, एक्स की कमीशन है 8696, वाई की कमीशन है 4348, जो बैलेंस प्रॉफिट है 1 लाख का प्रॉफिट है। अब देखो बैलेंस जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ बोथ -8696 -4348, दिस इज 86956। देखो वेरीफाई भी हो जाएगा। देखो इस प्रॉफिट में से दोनों की कमीशन माइनस होगी, इसके ऊपर हमने इसको देनी है कमीशन 10%, 10% देखो 8696 बन गया, इसका क्या ना 5%, वो बन जाएगा 434। तो ये हमने एडजस्टमेंट डिस्कस की कमीशन के ऊपर, मेन पॉइंट इसमें था कमीशन और एक गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे।